शुरुआती मिला जीवन में 2-3 बातें मैंने नोट की हैं जो मैंने समझ ली। स्वामी के अर्थान के बारे में जो कुछ जान पाया हूँ कुछ बातें कही। जैसा कि बताया शाम, इसका लिटरली मीनिंग क्या है? शाम वाणी से कोई शान भरना या फिजिकली वेशभूषा से कोई काम करना। इसके साथ ही एक नाम जरूर थोड़ा सा सोचेगा। तो विशेष त्योहारों पे, उत्सवों पे जो गांव के कलाकार मानसिक रूप से संगीत, नृत्य और नाटक में विश्वास रखने वाले ऐसे कुछ कलाकार, क्योंकि सच में ये चीजें नहीं पाई जाती। किसान होगा खेती के सिवा कुछ उनके दिमाग में नहीं आया, लेकिन जिसका रुझान थोड़ा सा भी संगीत की तरफ होगा या नृत्य की तरफ होगा या नाटक की तरफ होगा, उसके अंदर ये जरूर। तो वाणी से स्वान पढ़ना, वेशभूषा से स्वान पढ़ना। होली के दिनों में विशेषकर मैं गाँव की बात कह रहा हूँ कि शहरों में तो पहले या तो एडमिनिस्ट्रेशन राजे रजवाड़े रहा करते, हेरिडिटी की है, कुछ एक्वायर्ड चीजें होती है, हेरिडिटी। मेरी माँ, मेरे पिताजी, वो सारे स्वान से, गायकी से किसी न किसी रूप में वो क्या है जो और सिंपल करेंगे बहुत अच्छा होगा। और थोड़ा सिंपली बात होली के दिन से एक शांति होगा। क्या शांति का एक बार छोटा कर जब मेरे दिमाग में बड़ा असर किया। काला लहंगा उन्होंने पहन लिया और जो सरकंडा होता है ना, सरकंडा जो खेतों में बड़े बड़े जिसकी कलम बनती थी पहले, उसके ऊपरी भाग में बिल्कुल पतली सी तुलिया बोलते हैं जिसको। ये दांत कैसे आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, वो कितनी छोटी छोटी उसकी टुकड़ी लेके नाक में और यहाँ लगा दी, एक इसमें और एक इसी। अब आप अंदाजा लगाइए कि 2 दांत निकले, वो भी नाक में और यहाँ निकले, कितना भयंकर नजारा होगा। ये थी उनकी मानसिक सोच, क्रिएटिविटी। उन्होंने 2 तुलियां नाक में और यहाँ लगाई और जीभ जो है ऐसे निकाल दी और सारा फेस रैप, केवल आंखें ये माइंड पेंटोमाइम में करते हैं। आज तो माइंड रह गया है, एक पेंटोमाइम हुआ करता था। सारे फेस को पेंट करके आंखें लाल और दांतों की जगह लंबी लंबी 2 तुलियां और जीभ बाहर और हाथ में एक मशाल और एक हाथ में पत्थर। अब आप अंदाजा लगाइए कि अंधेरे में एक गली से चल के वो जब आए तो इतना भयंकर बारिश होने लगे। किस चीज का स्वांग है आप बता सकते? मेरे ख्याल से आप ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए आप, लेकिन आज इंटरेस्ट नहीं रहा है, सिवाय टीवी ने इंटरेस्ट खत्म कर। किस चीज का स्वांग है? काली माता का। काली माता का एक और कुछ स्वांग जुड़े हैं, क्योंकि उस समय में हमारी जो प्रवृत्तियां थी, सात्विक प्रवृत्तियां हुआ, कर्म काम मोक्ष, इतना प्रभाव था, सात्विक प्रवृत्तियां हुआ करती थी। जितने भी सांगी हुए हैं, ध्यान शुरू करने से पहले कुछ न कुछ मंगलाचरण से अपना शुरू करते थे। कहते आर्य भगवान की बात है, देवी माता को बनाते थे, कोई गणेश जी महाराज को बनाता था। मेरे 2 ये जाया करते। बाकी नृत्य का, संगीत का भी था, नृत्य का, नाटक का बहुत कम हमारे इसमें था, लेकिन एक दौर ऐसा आया 1966 से कि संगीत का भी, नृत्य का भी, नाटक का भी ऐसा बहुत हुआ। और उसके बाद एक मैं सबसे बात कह सकता हूँ कि हरियाणा में जितने कलाकार ये है वो गवर्नमेंट कॉलेज टीम नहीं, जिसमें महावीर गुड्डू है, जैसे कि आपके सामने बैठे हैं अरविंद राणा है, और भी बहुत बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने पूरे देश के अंदर हरियाणा का ऐसे कलाकार। शुरू में मैंने बीच में इसको आगे की बात कि जो भी शामिल हुए हैं वो शुरू में क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति हुआ करती,
अपना जो भी काम शुरू करते, जो भी काम शुरू करते, वो एक धार्मिक भावना करते शुरुआती है। लेकिन जो भावना मैं समझता हूँ कि वो भावना मानसिक रूप से नहीं जुड़ी हुई है, जो पहले जुड़ी हुई थी। आई भवानी बात कर वे घंटे पड़ने को माता से अरदास किया करते थे, हे भवानी माता, जो मैं काम कर रहा हूँ तो माइंड से, मन से, कर्म से, वचन से शक्ति करना सुबाता शुभ। इसी तरह लक्ष्मीचंद जी जब काम शुरू किया करते थे, उनका एक दो का जो मधुकर पढ़ के सुनाता हूँ। केहरी केस भुजंगमणि, देखिए ये शब्द अंगवाद में, केहरी केस भुजंगमणि पतिव्रता का काज, सूरा शस्त्र कृपाण धन ये मरे लगन। इसमें देखिए कितनी बहुत अच्छी बात है। यदि आज के दिन फिर हमारा रुझान किस तरफ आ जाए तो मैं कहता हूँ ये देश और देश का जो युवा है इतने दूर तक जाएगा। हमने देखा है कि केरी की जो आयल होते हैं, सिंध की जो आयल और भुजंग की मणि, सांप की मणि होती है, पतिव्रता का काज, और पतिव्रता स्त्री का जो शरीर होता है तो उसके शहर की कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखिए, ना तो शेर के बालों पे हाथ रख सकता कोई, ना सांप की मणि के ऊपर हाथ रख सकता कोई, और ना ही पतिव्रता का जो शरीर है उसको देखने को कुदरती डालते हैं लोग, लेकिन हाथ कोई नहीं कर सकता। देखिए कितनी अच्छी बात कही। इस तरह की यदि हमारी मनसा आज थोड़ी सी फिर हम वापिस आए, जो आयोजन शुरू हुआ है या हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उनमें अगर वापिस आएंगे टीवी वगैरह के चक्रों को छोड़ के, तो कहां से फिर हम उसी परिपाटी को प्राप्त कर सकते हैं। ये अब एक छोटी सी दूसरी बात, हाँ आप ये बताइए कि आपको बता सकता है कि शोक का अर्थ सिंप्लीफाई करते हैं कि दामन मेरा भारी दूर का जाना, या और लीजिए हेरी हेरी मेरा दामन भरा कभी आड़े में हेरी हेरी नंद पकड़ा जाएगी। इनके राइटर कौन है आप बता सकते हैं? इनके लेखक या लेखिका कौन है, कोई बता सकता है? क्यों? ये जो जनमानस की भावनाएं, ने बहुत अच्छी बात कही कि जो मनोभाव है, जनमानस के जो मनोभाव है वो किस तरह परिलक्षित हुए, किस तरह हमारे सामने आए, हमें नहीं पता कि ये गीत दामन भरा सखी आड़े में टूटे गिरे कबूतर करने वाले इस तरह के गीत ना आप बता सकते, ना मैं बता सकता, ना कोई भी बता सकता किसने लिखा। ये विशेष रूप से जनमानस जो धरती से जुड़े हुए हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी दादी परदादी जब पानी लेने के लिए जाते थे 5-5 हाथ में एक लाइन में, तो बड़ी सर पे बाल्टी हाथ में, नींबू हाथ में, एक के मुंह से कोई शब्द निकला, कोई लाइन निकली, दूसरे ने उसी में बहर मिलाते हुए से तुप्पती मिलाते हुए दूसरी लाइन जोड़ती। खेतों में पूरी ज्वार की या बाजरे की गठरी लेके आते हुए जाते हुए, इस तरह से जो हमारे सामाजिक क्रियाकलाप रहे हैं उनमें ये जो गीत हैं वहां से उनके मनोभावों, प्रकृति की गोद में पक्षियों के कलरव से वहां से ये चीजें निकली हैं। और ये जो फोक है हमारा, ये असली फोक है। दूसरा फोक जो आजकल संत और रागनियों का है, वो भी हमारे पूर्वजों ने, बड़े बड़े विद्वान सांतों ने जो रागनियां लिखी हैं, जो बात लिखी है, एक वो फोक है एक्वार्ड, और ये हेरिडिटी, ये भी एक्वार्ड है लेकिन हेरिडिटी ज्यादा है। तो ये हमारा फोक जो आज के टाइम में मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मैंने बताया था कि जो गाँव का विषय जो पर्यावरण है, और गाँव में जो लोग रह गए, अब तो शहरों में तो आके बसते हैं, लेकिन ये चीजें वास्तव में हमारे फोक टच में गाँव से जुड़ी हुई है, ना कि शहर से जुड़ी हुई है। आप में से भी बहुत से गांव के लोग होंगे, दादी परदादी के, अभी भी आप सुनते होंगे माँ से, बड़ी बहनों से, तो टॉपिक है मेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। माँ उमा ने भारत के लिए लाज संघर्ष, जिसमें मधुरता थी, कोमलता थी, वो किया था, वो भी एक नाट्यकारी रूप है। एक जो विशेष बात रही है
कि संगीतिका का भी एक समय ऐसा भी आया था कि कुछ विद्वानों सामवेद की जो ऋचाएं थी, सामवेद की जो श्लोक थे, मंत्र थे, उनको साम प्लस की, लेकिन जो शान का है, सामवेद की जो ऋचाओं थे उस वक्त के विद्वान कलाकारों ने जो अपने मनोभाव दर्शाए हैं, वो वहां से भी शान का जो नाम सांकीति का नाम हुआ है। औरंगजेब के टाइम में शान को भगत का नाम दिया गया है, यानी कि भक्ति करना भी तो एक शान है, चाहे वो भगवान की भक्ति करो चाहे बुजुर्गों की भक्ति करो। औरंगजेब के समय में भगत नाम था और जो शान करने वाले थे भक्ति का। अलग अलग क्रमिक इसकी प्रोग्रेस होती रही है, शान के कई रूप आए कई, लेकिन जो आज का जो हमारा मॉडर्न है उसमें थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप यूथ फेस्टिवल में देखते भी हैं, सांगी एक ग्रुप होता है जिसको बेड़ा एक उसका हेड बेड़े बंद होते हैं। जहाँ तक म्यूजिक का प्रोग्राम लेते हैं पहले 7-8 शान किया करते, तो वही मेरे में भी प्रभाव था। 1968 में जब डॉक्टर राव यहाँ से रजिस्ट्रार बन के गए, डॉक्टर एस.एन. राव जी, तो मेरे दिमाग में आए 1966 में पहले पंजाब के लोग जिसको गाया जाया करते नानोर तक, लेकिन हरियाणा का फोक सॉन्ग मैंने नहीं सुना अपनी जिंदगी में 1966 से पहले या उसके बाद। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना एक फोक सॉन्ग की नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। तो उसमें देखिए संगीत नृत्य नाटक में इतना अट्रैक्शन है कि उस वक्त मेहताब सिंह कबड्डी के प्लेयर हुआ करते, एक मेहताब सिंह गुल। तो इन लोगों ने भी मैंने बात की, मैंने कहा एक लड़का बहुत सुंदर था मेहताब सिंह, मैंने कहा ऐसे करेंगे। तो उन्होंने एकदम कहने लगे मेरे को सलवार कमीज पढ़ा देना, और गीत कौन सा लिया, साधना चाल पड़ी है मेरे दम दम भया है नैन, ये भी गाँव से निकला हुआ है, हमारे दादी परदादी के मुख से निकला हुआ है। तो उसमें मैंने खुद सलवार और जमपट डाली, मेहताब ने सलवार और जमपट डाली, एक को दूल्हा बना दिया बंगला, जिसको बंगला बोलते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा इन चीजों का। लेकिन ये जब शुरू हुए हैं तो आप ही थोड़ा सा इधर आइए, अट्रैक्शन इधर थोड़ा सा लगे, एक बंगला बढ़ गया, एक उसकी सास बढ़ गई, तो सारा नृत्य नाटिका के रूप में ये हो गया। और देखिए हाथ कहाँ पे ये होता है, एक दरी मंगवाली, थोड़ा सा उसने रेत डाल दिया, कुछ लोग छोटे मोटे लीपे वगैरह ये डाल दिए। जब बंगला आया, बटे हुआ आया, तो उठा के मैं साड़ी बना हुआ था, वो दरी उठाई और जो झाड़ी, तो राव साहब के भी और 2 प्रोफेसर साहिबान बैठे थे, नाक में वो सारा का सारा पड़ंगार उनको ऊपर जा पड़ा, और जो हंसे तो ये है नेचुरल हंस। तो वो यूनिवर्सिटी में प्रस्तुति मिली है, शुरुआत आपने की है। अब जयकारा बोलते हैं जो बेड़ा बंद होता है, कुल भारत माता की, गौ माता की, मेरी गौ माता की। ये हाथ बिल्कुल बिना किसी लाभ लपेट के ये हाथ अपने आप में हो गया। इस तरह के जो नकली हुआ करते शाम में, वो पूरे शाम को जो है ना कॉमेडी के तौर पर ऐसा उठा दिया करते, अपने आप ही अरुंधत को आप बैठे, आपके चेहरे पे बोल दिया कुछ, आपके मोटापे पे बोल दिया कुछ, ये होता वो कॉमेडी इस तरह के हुआ करते। तो मेरे ऊपर भी थोड़ा शान था, क्योंकि इस वक्त मैंने चंद्रपाली जी का शान देखा है, भट्ट जी के शान देखे, गाँव में देखे, जब गाँव में यहाँ तो बाद में आया, तो उस वक्त का जो प्रभाव था हमारे ऊपर आज भी है, क्योंकि हम पुरानी परिपाटी के लोग हैं। लेकिन आपने क्योंकि वो सैनिका की दृष्टि गोचर नहीं हुआ, वो शांत का क्या प्रारूप था, लेकिन अब जो सिखाते हैं उस 15 दिन के अंदर ही आप सीख भी लेते हैं, कर भी लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो मेरी एक प्रार्थना है आपके कि थोड़ा सा यदि आप ध्यान दें, उसको प्रोग्राम करें, केवल आप युवा समारोह के ही दिनों में नहीं, बल्कि देखिए अब जो गवर्नमेंट से व्यवस्था की हुई है कि कुछ संगीत हैं, जैसे कि बताया अपने लोग बने हैं, उनके गाँव में करवाते हैं, चंडीगढ़ में भी अभी भी 8 दिन का शुरू कर सकते हैं। आज का जो टेक्निकल जो आस्पेक्ट है सांगों में, देखिए ये संगीत नृत्य ये तो शुरू से ही रहा है, आदिकाल से ही, वैदिक काल से ही रहा है।
संगीत भी है उसमें, नृत्य भी है उसमें, नाटक भी है, और तीनों विधाओं के मिश्रण से ही जो है ना, मैं मानता हूँ कि सांग ही एक ऐसी विधा है जिसमें वैसे तो प्लेस में भी है, तीनों विधाओं का जो मिश्रण है, सांग ऐसा आइटम है वो किसी उसमें आपको तीनों विधाओं का इतनी गहराई के साथ मिश्रण नहीं मिलेगा। गीत संगीत उसमें है, नृत्य उसमें है, और आपका नाटक उसमें है। एक चीज और भी है कि समय को किस तरह कवर करना, इनकी वार्ता बातों में ही सब कुछ कहानी का सारा कराने का सारा ये बताना, ये भी उसमें होनी चाहिए। लेकिन जो मंच की व्यवस्था वो ऐसी रहे चारों घरों में, क्योंकि पहले बैठने की व्यवस्था ऐसी चारों सब लोग बैठते थे, वो अगर वही रहे कि जो आज का जो त्रिपाठी नाटक की जो विधा है उसकी जो टेक्निक्स है वो एडॉप्ट की जाए, माइक है, साउंड सिस्टम है, लाइट सिस्टम है, अगर ये टेक्निक आज के उसमें डाली जाए तो मैं कहता हूँ भाई आप लोग भी ये हो सकता है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।